नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर खास कार्यक्रम आपसे जुड़ा, आपकी बात, पब्लिक इंटरेस्ट की और खाकी वर्दी की। यूपी में जो कहते हैं कि बेकाबू हो गई है पुलिस, थाने चौकी में जाओ तो बेइज्जती होगी, जूते खा के निकलोगे वहां से। नहीं, अब आप शरीफ आदमी हैं तो पुलिस को शराफत से निपटना पड़ेगा। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हमारा नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में कुछ जो कानून है, छोटे छोटे मामलों में जो पुलिस रगड़ती थी, सिपाही, हवलदार, दरोगा जी, अब वो नहीं रगड़ पाएंगे, मुकदमेबाजी नहीं होगी। करीब 31 ऐसे मामले हैं, ऐसे श्रेणियां बनाई गई हैं जिनमें आपको धक्के नहीं खाने हैं हवलदार, सिपाही, दरोगा के। और कोई अगर धक्केबाजी करता है, बदमाशी करता है वर्दी में, तो उसके लिए कानून है। हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं, पब्लिक के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जाने माने बचाव पक्ष के वकील डॉक्टर एपी सिंह। एपी सिंह साहब, स्टेट मिरर में संजीव चौहान के साथ आपका स्वागत है। सादर आपका, आपके दर्शकों का, पूरी टीम को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस जनहित की चर्चा के लिए। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी यूपी राजीव कृष्ण ने एक आदेश किया है जिसपे बवाल मचा हुआ है। थाने चौकी में हलक सूख गए हैं उन पुलिस वालों के जो छोटे छोटे मुकदमे दर्ज करके और माल खींचने में लगे रहते थे, कहते थे कानून ये कहता है। लेकिन अब दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से आदि आदि इस तरीके के छोटे छोटे जो मुकदमे हैं, जो पारिवारिक विवादों में, पड़ोसियों के विवादों में ज्यादा रहते हैं मामले, इससे जुड़े 31 करीब 30-31 मामलों में कह दिया है कि पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। खाकी वर्दी को सांप सूंघ गया है अपने ही डीजीपी के इस आदेश से। लेकिन डीजीपी ने भी, एपी सिंह साहब, अपनी जेब से आदेश नहीं लगाया है। ये आदेश उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट, राज्य के उच्च न्यायालय ने जब पुलिस को घेरा है, डायरेक्शंस दी हैं, तब ये कहा है यूपी डीजीपी ने, ताकि खाकी की खाल कानून के मंदिर में खिंचे ना। आप क्या कहते हैं? नहीं, आपका बहुत अच्छी पहली तो बात, ये संवाद समाधान का रास्ता निकालेगा। जब जब जन समस्याएं होती हैं, पुलिस राजीव कृष्ण जी का ये और साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इलाहाबाद हाई कोर्ट, एशिया की सबसे पुरानी हाई कोर्ट, और जिसका अनिरुद्ध तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में 25 फरवरी ऐतिहासिक दिन के रूप में गिनी जाएगी। और मैं समझता हूं इस आदेश का पालन इस आदेश के सभी राज्यों को भी करना चाहिए। हाई कोर्ट से रिलेटेड मामले अन्य राज्यों पर भी लागू होने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब राजीव कृष्ण जी ने आदेश दिया है तो निश्चित तौर पर इसकी अच्छी शुरुआत होगी। इन मामलों पे लागू होगा, जैसे कि मानहानि का केस। अब मानहानि में एफआईआर हो जाती थी, चेक बाउंस के केस एनआई एक्ट से संबंधित है, कुछ वैवाहिक विवाद, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जिनका फैसला बाद में अच्छा हो सकता है, घर बच सकता है, फिर से अब लौट चले के रास्ते पर फिर से पति पत्नी के हाथ, और एक हाथ में बच्चे और एक हाथ में पति पत्नी के हाथ निकल सकते थे। लेकिन एफआईआर के बाद वो चांसेस खत्म हो जाते थे। तो वैवाहिक विवाद, वाइगोमी, जिससे दूसरी शादी की वाली बातें आती हैं, उपभोक्ता संरक्षण आता है, खान एवं खनिज, खान और खनिज से जुड़े मामले, झारखंड में कोयले को लेकर हम देखते हैं, कोयले को लेकर झारखंड में कितने केसेस, कितने एफआईआर, कितने रजिस्टर हो जाते हैं। कई बार कोई चीज कहीं ज्यादा है उसकी चोरी होती है, कहीं कम है तो कहीं। उड़ीसा में काजू लोग चुरा ले जाते हैं क्योंकि लगे होते हैं बागान में उधर। कश्मीर में अलग चीज की बात है, कन्याकुमारी में अलग की बात है, लद्दाख में अलग की बात है। बागानों में, चाय के बागानों में जो चोरी हो जाती, चाय की पत्तियों की चोरी हो जाती, रात में लोग चुरा लाते हैं। ये बेसिकली ये बड़ा मामला है। भले ही अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 25 फरवरी 2026 को अनिरुद्ध तिवारी बनाम यूपी सरकार के मुद्दे पर यह टिप्पणी करते हुए व्यवस्था की है, जो खाकी कानून के नाम पर, कानून की आड़ में आम आदमी की खाल खींचा करती थी, अब वो खाकी खुद ही कटघरे में खड़ी कर दी है। और उससे कहा है हाई कोर्ट की बेंच ने कि अब हम जैसे चाह रहे हैं वैसे तुम करो। और हड़बड़ाहट देखिए, हलक सूखा हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं यूपी पुलिस का कि डीजीपी को आदेश करना पड़ा। उन्हें पता है यूपी पुलिस को कि अगर हाईकोर्ट की अवमानना की तो उसकी सजा
अदालत में खड़ा कर लिया जाएगा बुला के। भय बिन होए ना प्रीत, डॉक्टर साहब आदेश हो चुका है डीजीपी का। अब मुसीबत वो थाने चौकी के हवलदार सिपाही दरोगा जी एसएचओ साहब की हो गई है कि वो कैसे खाए कमाएंगे, जो इन हल्के हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके दोनों पार्टियों को पहले तो कहते समझौता करो, या एक पार्टी का मुकदमा लिख लिया दूसरी को दौड़ाते थे बेचारे। वो कोर्ट कचहरी चक्कर खाता था, तो सीधे कह दिया है कि 31-32 पारिवारिक या परिवारों में छोटे छोटे मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। इनका तो धंधा बंद हो गया खाकी का। आप क्या कहते हैं? नहीं, धंधा नहीं, सरकार बहुत पैसा देती है। इस देश के सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग बहुत मेहनत से पैसा टैक्स पे करते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के पुलिस को पर्याप्त पैसे मिलते हैं, पर्याप्त वर्दी मिलती है, पर्याप्त ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है, सब कुछ मिलता है, सुविधाएं। तो लेकिन अब समाज में बदलाव आना चाहिए, कभी से कहीं से तो शुरुआत होगी, क्योंकि ऐसे मामले थे, पारिवारिक विवाद थे, दूसरी शादी की बात थी, उपभोक्ता मामले थे, खाने में खनिज से जुड़े मामले थे, पशु क्रूरता से जुड़े मामले थे, घरेलू हिंसा से जुड़े मामले थे। घरेलू हिंसा हो गई, तुरंत कॉल हो गई, एफआईआर हो गई, कभी घर नहीं बस पाएगा जिसमें एफआईआर हो गई। वो लड़की दर दर भटकती रहेगी, वो पति परिवार बर्बाद हो जाएगा दहेज के केस में, और इस तरह से अब सास ससुर घर से ताला डाल के भाग लेंगे। क्रूरता, पशु क्रूरता, कुत्ते के काटने पे एफआईआर, कुत्ते के झगड़े पे एफआईआर। सिंह साहब, मैं इसी को तो कह रहा हूं कि खाकी जो है कानून का हवा दिखा के खाल खींच रही थी, यही मैं कह रहा हूं। अब हाईकोर्ट को तभी तो कहना पड़ा ना। देखिए, नहीं, हमारी हाईकोर्ट हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे जिला न्यायालय हो, सब जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं, सुनती भी है, बोलती भी है, देखती भी, ना गूंगी है, ना बहरी है, ना अंधी है। कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी थी, हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश कराकर वो कानून की देवी की पट्टी खोल दी। हाथ में तलवार थी, तलवार हटा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का संविधान पकड़ा दिया, इसे पढ़ो और इसे देखो। डॉक्टर साहब सुनिए, आप मुद्दे को पटरी से उतार रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि अगर इन धाराओं का दुरुपयोग नहीं कर रही थी यूपी की पुलिस, हालांकि पूरे हर राज्य में होता है, तो सवाल यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्या, देखिए मैं मुद्दे से अलग नहीं हूं। पुलिस में कहा गया है वर्दी हो, और भ्रष्टाचार तो फिर कई जगह है, हर जगह है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस राजीव कृष्ण जी का उसमें संस्तुति है, और वो आदेश डीआईजी को भेजा जाता है, एसपी को भेजा जाता है, एसपी के द्वारा डिप्टी एसपी, सीओ, थाने सबको चला जाता है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में भी चला जाता है, उसकी कंप्लायंस होगी। कुछ परेशानियां आएंगी जब नई चीज दाढ़ में लगी होती है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया पुलिस के बीच का एक ब्रिज हैं, कानून आप देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग माध्यम है जनता के पास तक उसकी बात आप तक एक दूसरे का, ठीक है, लेकिन आप भी ब्रिज का काम कर रहे हैं। अगर यूपी पुलिस या किसी भी पुलिस में इन छोटी छोटी धाराओं में मुकदमेबाजी नहीं हो रही थी, पब्लिक परेशान नहीं हो रही थी, तो क्यों हाईकोर्ट को ऐसा कहना पड़ा कि अब फलानी फलानी 31 तरीके के इस मुकदमों में मुकदमा पहले कायम नहीं किया जाएगा? देखिए, इन 31 मुकदमों में से होता क्या था, एफआईआर हो गई, इधर से पैसे ले लिए, उधर से पैसे ले लिए, दोनों भटक रहे हैं, दोनों, और भटकते भटकते अनरेबल हाईकोर्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन के लिए आना पड़ता था। छोटे छोटे से वाद विवाद जो कि समझौते हो गए, निपटारे हो गए। कितने ऐसे मामले हैं संजीव चौहान जी, वरिष्ठ देश के पत्रकार हैं, पति पत्नी साथ रह रहे हैं, एफआईआर चले जा रही है। आपने एपी सिंह साहब 6-7-8 मिनट ले लिए, लेकिन आप मेरी ही बात पे आ गए, जो मैं आपसे कह रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ था। लोग बेतुकी बाहियत एफआईआर को कोश कराने के लिए धक्के खाते थे कोर्ट कचहरी वकीलों के, उसका समाधान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस माध्यम से निकाला है। मतलब मैं सही हूं ना? ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला लैंडमार्क जजमेंट माना जाएगा, पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, जिसकी वजह से केस का वर्डन कम होगा। मैं आपको बता रहा हूं, केस का जो बोझ है हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट पर, केसों की संख्या है 35-40 केसेस, तरह के केस बहुत होते हैं समाज में, ये बहुत है।
चाहे पशु क्रूरता के केस हो, चाहे उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित हो, चाहे वैवाहिक विवाद हो, चाहे भाइयों में दूसरी शादी के बहुत से मामले आजकल आ जाते हैं, वो मामले हो, चेक बाउंस हो, मानहानि के मामले हो, एनआई एक्ट से जुड़े हुए छोटे छोटे झगड़े हो, छोटी छोटी बातें हो, बिना कंप्लेनेंट चोट किसी के लगी नहीं लगी, एफआईआर कोई लिखाया है जाके। तो इस तरह से कई बार बहुएं बेटियां हमारी माँ बाप के दबाव में एफआईआर करा देती थी, वो नहीं चाहती थी जेल में और सबके खिलाफ हो। डॉक्टर एपी सिंह साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, हम दोनों बात ही कर रहे हैं और पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हमारा आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, ना आपको क्लाइंट चाहिए, ना मुझे खबर चाहिए। यह मुद्दा है, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो देश की हर स्टेट की पुलिस पे यही लागू होना चाहिए। जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मील का पत्थर जो निकाल के दिया है जजमेंट कि अब ऐसे होगा। और मैं बताना चाहूंगा, दर्शक स्टेट में हिंदी के साथ अभी सब्सक्राइबर्स हमारे जुड़े हुए हैं, कि डीजीपी यूपी ने जो ऑर्डर किया है उसमें कहा है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए कि मानहानि, घरेलू हिंसा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अनचेक बाउंस, माइंस एंड मिनरल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और पशुओं के साथ क्रूरता जैसे मामले शामिल हैं। साथ ही दहेज के साथ साथ 31 अलग अलग कानूनों में केवल अदालत में परिवाद दाखिल करने का ही प्रावधान है। अब तक इन्हीं मुद्दों पे, इन्हीं मामलों में, इन्हीं मुकदमों के लिए पुलिस कंप्लेंटों के लिए ऐसे स्वागत करती थी, स्वागत कि आ क्यों नहीं रहे हैं। इन्हीं में तो सारा खेल है डॉक्टर साहब। दोनों पार्टियां धक्के खाएंगी, हल्के कानून है, जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, वकील करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा बेचारों को जान छुड़ाने के लिए। ये दुकान खाकी की खत्म हो गई है इस कानून से या नहीं? नहीं, देखिए आपकी सत्य बात है, लेकिन दुकान पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की संस्थाएं हैं। आज भी पुलिस हत्या के मामलों में, बलात्कार के मामलों में, अपहरण के मामलों में उसमें रहेगा। इसमें हाँ, 31 मामलों आप अटल सत्य हैं, आपका वर्जन बिल्कुल सत्य है। 31 मामलों की वजह से केस भी कम होंगे, भ्रष्टाचार भी कम होगा, और सच्चाई में अगर पुलिस कहती मेरे पास बहुत वर्कलोड है तो वो भी कम होगा। और जो मुख्य केस हैं, हत्या, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, उनमें टाइम लगा पाएंगे, उनमें पीड़िता को न्याय दिल पा पाएंगे, उसमें दोषी को पकड़ पाएंगे। उलझ जाते थे इसी केसों में, ये सबसे बड़ी बात होगी। उलझ नहीं जाते थे, स्वार्थ था, उलझ नहीं जाते थे डॉक्टर साहब। जान पूछ के कुछ खाकी वाले जो है उलझते नहीं थे, वो उलझाते थे। आप पब्लिक को थाने में कंप्लेंट लेकर अगर बीवी पहुंच गई पति के खिलाफ तो उसको एफआईआर दर्ज करानी थी, और उसके लिए जब पति फंसेगा तो उसको बेचारे को अपनी जान छुड़ानी थी। दरोगा जी ठाट से थाने में बैठ के अपने बिल्ले चमका रहे थे और कहते लाओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, मुकदमा दर्ज। अब एक तो मुकदमा दर्ज कराने से, अपनी जान छुड़ाने पे लगा हुआ है थाने से, पुलिस से, और दूसरा जो है वो दर्ज कराने पे डटा हुआ है। दोनों ही तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। नहीं, ये बात सत्य है। भ्रष्टाचार इसी तरह से बढ़ता रहा। भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, हमारी नींव को, हमारे समाज को, हमारे देश को। एक गरीब व्यक्ति जिसके हैंड टू माउथ है, वो न्याय पाने के लिए जब उसका कोई बात होती, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। उसका अदालत पर भरोसा है, उसका न्यायपालिका पर भरोसा है, उसके देश के जस्टिस पर भरोसा है। आज उसका वो भरोसा मजबूत होगा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा और हमारे डीजीपी राजीव कृष्ण के आदेश के द्वारा ये भरोसा बनेगा। और जब भरोसा बनता है तो भरोसा बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते हैं विष दे दो, विश्वास मत दो। विष दे दो, मर जाए आदमी, जहर खा के मर जाएगा, लेकिन विश्वास मत दीजिए। ये विश्वास बनाने की परिकल्पना उत्तर प्रदेश पुलिस में राजीव कृष्ण जी के द्वारा, डीजीपी के द्वारा और ऑनरेबल लखनऊ बेंच की हाई कोर्ट नहीं डॉक्टर साहब, राजीव कृष्ण ने कुछ नहीं किया है, डीजीपी यूपी ने कुछ नहीं किया है, ना यूपी पुलिस ने कुछ, उनको लागू कराने की बात देखिए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने किया है ये सब। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी बात को काटने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैंने एक आदेश कराया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। आईएएस आईपीएस के अधिकारी, जितने अधिकारी, उन सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। सांसदों, विधायकों, जुडिशियल ऑफिसर्स के जो जिस जिले में रह रहे हैं, उनके सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। और मैं दावा करता हूं, अगर उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, उनके माँ बाप, परिवार वाले सरकारी अस्पतालों से दवा लेने जाएंगे, तो स्कूल भी सुधरेंगे, अस्पताल भी सुधरेंगे, वो बदलाव आएगा। लागू नहीं हुआ। पॉलिथीन की बात लागू नहीं हुई। कई बार चीजें लागू नहीं होती हैं। लागू करने की इच्छा शक्ति अगर शासन प्रशासन में आती है तो ऑनरेबल लखनऊ बेंच हाईकोर्ट के फैसले भी लागू होने में आसानी रहेगी।
डॉक्टर साहब, ये सर क्या हुआ है? आप तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। मुझे तो ये भी नहीं बताना है कि आपका नाम डॉक्टर एपी सिंह है। सिर्फ आपका चेहरा देख के देश की जनता पहचानती है कि आप हमेशा परेशानों के साथ, मुस्लिमों के साथ खड़े रहे हैं। आप जिनको मुलजिम करार देती है पुलिस, जिनको मुजरिम करार दिया जाता है, उनको फांसी के फंदों से बचाने के लिए लड़ते हैं आप। आपको ये कहा जाता है कि आप हमेशा मुजरिम पक्ष के ही वकील क्यों बनते हैं? आप कहते हैं मैं वकील हूं, किस पक्ष का हूं ये मायने नहीं रखता है। डॉक्टर साहब, उसी तरीके से मैं भी बात कर रहा हूं कि अगर यूपी पुलिस ने, डीजीपी ने, या किसी सरकार ने यूपी की, या किसी भी मैं यूपी सरकार की नहीं बात कर रहा डॉक्टर साहब, ये धंधा हर स्टेट पुलिस में है। ये हर धंधा स्टेट में था, हर डॉक्टर ऑल साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वन इन डिफरेंट वोटर्स। डॉक्टर करेक्ट साहब करेक्ट, किसी ये ने नहीं धंधा किया। मैं तो कहता हूं जो स्कॉटलैंड स्टाइल पे काम करने का दम भरती है देश की राजधानी केंद्र सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस है, उसने वहां नहीं नहीं किया। हुआ। आई एग्री, वहां नहीं हुआ। और मैं डॉक्टर वहां साहब दिल्ली उस पुलिस एशिया और की सबसे तेज तर्रार पुलिस है, वहां नहीं हुआ। यस डॉक्टर साहब, उसका नहीं, वो नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई मैं बताता हूं डॉक्टर साहब। एक वीमेन वीमेन सेल बनाई गई थी, सीएडब्ल्यू, सीएडब्ल्यू क्राइम सेल, अगेंस्ट क्राइम वुमेन। अगेंस्ट वुमेन सेल। सीएडब्ल्यू सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। डॉक्टर साहब दिल्ली एसीपी पुलिस बनाई गई थी, उसको बनाए गए। काम यह दिया गया था डॉक्टर साहब, 20 साल पहले उसको यह काम सौंपा गया था कि जो पारिवारिक विवाद मियां बीवी के होंगे आप वो निपटाएंगे, दोनों को समझाएंगे, समझौता कराएंगे। नहीं कराएंगे तो आप कोर्ट चले जाइए। उन्होंने पता क्या, इस सीएडब्ल्यू ने दुकान खोल के बैठी थी दिल्ली पुलिस में। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस एन धिंगरा साहब के मुताबिक मैं ये बात कह रहा हूं, वो क्या करते थे, जो पार्टी आ गई और जो नहीं आई उसको घसीट के ले आते थे, मुकदमा दर्ज कर देते थे। बाद में सच्चाई है, सच्चाई। घर टूटे, परिवार डॉ- टूटा। डॉक्टर परिवार साहब टूटा, परिवार में, तब लोगों ने मांग की। डॉक्टर साहब नोएडा के एक नहीं, नोएडा का एक लड़का, एक केस मेरे याद में है, सन 95-96 की बात है। दिल्ली की लड़की शादी की थी रघुवीर नगर से उसने, और डॉक्टर साहब महीने 2 महीने के अंदर वो लड़का नोएडा में फांसी पर चढ़ गया। इसी पुलिस के चलते कि उसको धक्के दे दे के बुलाते थे, बेइज्जती करते थे, इज्जतदार लड़का था, चला गया। डॉक्टर साहब कोई कानून, कोई पुलिस नहीं किसी की जान बख्श सकती है। अगर मर जाए कोई, कौन वापस लाएगा उसमें घर? वो घर उजड़ गया, इकलौता बेटा था अपने घर का डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, सीएडब्ल्यू सेल की उस पर सार्थकता पे बड़े सवाल उठे, और कोर्टों ने इसीलिए इस बात को कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया कि अब आप मेट्रोपोलिटन डिस्प्यूट में दिल्ली और देश के लिए किया कि आप इस तरह से एफआईआर दर्ज करके 2 महीने तक अरेस्ट नहीं करेंगे। पहले क्या था, एफआईआर दर्ज हुई और परिवार में ताला डल के भागने लगा। माँ अलग भाग रही है, ससुर अलग भाग रहा है, जेठ अलग भाग रहा है, जेठानी अलग भाग रही, नंद अलग भाग रहा, नंदोई अलग, सब भगदड़ मच जाती थी। तो डॉक्टर और साहब, सब भैंसें, दूध वहां भी देती हुई वहां भी भैंसें, सुप्रीम कोर्ट दूध आना पड़ा देती हुई डॉक्टर साहब। गाय छोड़ देते थे लोग। एपी सिंह साहब, वहां भी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा था। पुलिस ने तो खाल खींचने में, पर सुप्रीम कोर्ट आई, हम लोग आए, हमने आदेश कराया, उसमें बिल्कुल कराया। पुलिस ने कहीं तब नियम नहीं खाया जबकि खाल देश में खींचने में। लोगों पुलिस ने तो मांग दबा के उठाई, कपड़े फाड़ रही थी जनता के, तो जनता के कपड़े फाड़ने के लिए लोगों ने खोती पड़ती। लोगों ने देश में मांग उठाई कि अगर महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष फास्ट ट्रैक भी होना चाहिए। पुरुष की आइडेंटिटी भी इज्जतदार होती है अगर महिला की इज्जतदार होती। अगर महिला का नाम छुपाया जाता है तो पुरुष का भी छिपाइए, अगर महिला का मास्क लगा दिया जाता है तो पुरुष का भी फोटो छिपाइए। डॉक्टर एपी सिंह साहब, मैंने देश की राजधानी दिल्ली में सीएडब्ल्यू के थानों में, चौकियों में, दफ्तरों में परिवारों को तबाह होते देखा है, सर्वनाश होते देखा है परिवारों का। डॉक्टर साहब, ये यूपी पुलिस के डीजीपी की जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने लागू बिल्कुल किया, सत्य। ये अपने आप कर देते तो मैं मानता कि हाँ उन्होंने मेडल लेने वाली बात करी है। ये तो तिवारी, अनिरुद्ध तिवारी जी का मामला फंस गया, स्टेट को घसीट लिया गया, जवाब देते नहीं बना। तब हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं। बिल्कुल, लखनऊ बेंच के अनिरुद्ध तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ने 25 फरवरी को बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया। और मैं इसके साथ एक और बात जोड़ता हूं, जी आपको पूरी दुनिया में लोग देखते हैं ये कानून, और अनिरुद्ध तिवारी हाई कोर्ट के जजमेंट अन्य राज्यों पर भी लागू होते हैं, सिमिलर होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो ये जजमेंट दिल्ली में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं, वहां भी लागू डॉक्टर होना साहब, चाहिए। वहां के डॉक्टर डीजीपी को उसका साहब, अब ग्रांट ये होना आप चाहिए। जैसे अगर अब नहीं होगा जैसे तो मैं सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा। मैं डॉक्टर जाऊंगा, साहब, मैं चुप थोड़ी बैठूंगा, मैं सर्वोच्च डॉक्टर न्यायालय साहब, अब जाऊंगा। आपके जैसे काबिल वकील देश के, जो सिर्फ बचाव पक्ष के लिए मशहूर हैं, लोग कुख्यात कहते होंगे, मैं आपको मशहूर कहता हूं। आप उन मुसीबत के मारों को बचाने की कोशिश करते हैं कानूनी तौर से, जो थाने चौकी से पिटे हुए होते हैं, सरकारों से पिटे हुए होते हैं, चारों तरफ से हताश होते हैं, जिनकी नींद उड़ चुकी होती है।
परिवार जो बर्बाद हो चुके हैं, आप उन परिवारों को बटोर के इकट्ठा करने की, कानूनी रूप से बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, इसीलिए तो मैं आपको इस चर्चा में लाया, नहीं तो बहुतेरे वकील हैं देश के, किसी को भी ले आता। आप चूंकि बचाव पक्ष के वकील हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं ये बात कि डॉक्टर साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किया ये काम, खाकी को कंट्रोल करने का यूपी में। राजीव कृष्ण को आप क्यों बीच में घुसा दे रहे हैं फुटबॉल की तरह उछाल के? राजीव कृष्ण ने क्या कर दिया? राजीव कृष्ण ने खुद क्यों नहीं देखिए किया? डॉक्टर साहब, राजीव कृष्ण ने यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से पहले खुद क्यों नहीं किया ये काम? चलिए बताइए। देखिए, अंग्रेजों की गुलामी तो बहुत साल पहले थी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां क्यों निकले? महिलाओं में अगर सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर ही शिक्षा के लिए क्यों निकली? कानून के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब, कोई तो कोई आएगा, कोई तो कोई शुरुआत करेगा, हाँ, कोई तो कोई नींव के पत्थर डॉक्टर बनेगा। एपी सिंह साहब, यही तो आपसे सुनने के लिए बैठा हूं मैं, जिसमें आपने मुझे उधर मतलब सड़क से उतार खेतों में ले जा रहे थे भी आप। मैं यही तो कह रहा हूं कि डॉक्टर बस साहब, यूपी के डीजीपी, यूपी की हुकूमत, मैं स्टेट विशेष, व्यक्ति विशेष, पद विशेष की गरिमा को नहीं ठेस, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूं, मतलब ब्रैकेट में नहीं रहा हूं, टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं, जो काम इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने किया जनहित में, जो खाकी के लिए बहुत नागवार गुजर रहा होगा अंदर ही अंदर, कहेगा कौन? बिल्ली गले में घंटी को कोई बांधेगा? थानेदार, सच्चो हवलदार, सिपाही कह के कि ये बहुत बुरा कर दिया, हमारे खाने कमाने का धंधा बंद कर दिया। डॉक्टर साहब, डीजीपी तो यही थे 25 फरवरी से पहले भी, 2026 से, राजीव कृष्ण जी। करेक्ट। और भी स्टेट बैठी हैं। अब आप जैसे काबिल वकील इसी मामले को, इसी फैसले को, इसी गाइडलाइन को आगे परस्यू करेंगे, मामला चाहे किसी भी स्टेट का हो। बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल जीवंत और ज्वलंत और जागृत भूमिका का निर्वाह करूंगा। देश में अगर डॉक्टर एपी सिंह हैं, वकालत कर रहे हैं 29 वर्षों से, तो इतिहास में लिखा जाएगा कि वो जीवंत भी रहे, ज्वलंत भी रहे, जागृत भी रहे। और जब जब देश को, राष्ट्र को, समाज को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, मजदूरों को, मजलूमों को जरूरत पड़ी, तो उनकी आवाज बन के उठाने का काम किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक सिस्टम का उसमें प्रयोग किया। डॉक्टर साहब, भारत के पास, भारत के मजलूमों के पास, कानूनी तौर से हारे थकों के पास, पुलिस से पिटों के पास, थाने चौकी के धक्के खाने वालों के पास डॉक्टर एपी सिंह का सब्स्टिट्यूट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाला नहीं बचा है। क्योंकि वकील भी जो है ना, इतने सस्ते नहीं रह गए हैं जितने दिखाई पड़ते हैं हमें और आपको। आप हैं एक ऐसे, आपके मुंह पे मुझे मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो सब्सक्राइबर, जो व्यूवर्स, जो हमारे साथ जुड़े हैं स्टेट में हिंदी पे, वो कम से कम हमारी आपकी बात सुन के ही आपको तलाशें कि एक एपी सिंह साहब है जिनका फीस का मुद्दा नहीं होता है, पहले कानून के घोड़े पर सवार होके पूरी यात्रा पूरी करवाते हैं आप। डॉक्टर साहब, बहुत है एग्जाम्पल, मैं नहीं कह रहा हूं। राम रहीम से लेके चिन्मयानंद तक देख लीजिएगा, कौन सा उदाहरण दूं? भोले बाबा का देख लीजिएगा, सबका ये था, सब मरे, सब फंसे, और डॉक्टर साहब एक एक कर चुन चुन के बाहर ले आते हो। ब्रजभूषण शरण सिंह, ये था कि जेल तो कटेगी, पोक्सो के बचाने वाला नहीं माई का लाल। तो डॉक्टर साहब, आपको इसलिए स्टेट मिरर लेके आया संजीव चौहान आपका, कि अभी पब्लिक की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो आप मेरी बात चलते चलते ये तो मानोगे कि किसी भी स्टेट पुलिस ने कुछ नहीं किया अभी तक जिस काम में? वहां जब अनिरुद्ध तिवारी मैदान में उतरे अपनी जान बचाने को, हाई कोर्ट पहुंचे, तो एक उन्होंने ऐसा मील का पत्थर फैसला करा लिया लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट की, कि पुलिस को मानना मजबूरी हो गया था। डॉक्टर साहब, जब नौकरी पे आती है तो ये खाकी सच्चाई। खाल बचाती है अपनी। हाँ, नहीं, बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल आदेश हुआ और इसी बात का आशय है और यही बात आपका विषय है। और सुधारात्मक प्रक्रिया जब से शुरू हो जाए तब से शुरू है, जब जागो तभी सवेरा है। और ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट रहेगा। और बहुत से केस इस तरह के आए जिन्होंने बदलाव आया, आमूल चूल परिवर्तन आया। अगर झूठे केस रजिस्टर होने की बाढ़ आई तो उसको ऋण भी, अगर गंदगी है तो सर्फ एक्सेल और ऋण भी अपना काम कर रहा है। अगर अंधेरा है तो सुबह का सूरज भी रोशनी देगा। अगर सत्य है, झूठ है, तो सत्य भी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये भी सच्चाई है। एपी सिंह साहब, चलते चलते कार्यक्रम के अंत में आप सबका हमजुमा संजीव चौहान एक सवाल जानना चाहता, सवाल का जवाब दे दो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के इस
बहुत ही शानदार जनहित में किए गए या दी गई गाइडलाइंस, दिशा निर्देश से खाकी को कहीं तकलीफ हो रही होगी? खाकी को तकलीफ हो, खद्दर को तकलीफ हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? खादर को तकलीफ हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? खाकी, खद्दर और खादर तीनों हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और न्यायालय की परिधि में सब नाप दिए। खाकी भी नपी है, खादर भी नपा है, खद्दर भी नपा है। पूरी दुनिया ने देखा है इस देश में भ्रष्टाचारियों को जेल जाते हुए और गुनाहगारों को गुनाहों की सजा मिलते हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लंबा कुर्ता पहन के बैठा है और बहुत ड्राई क्लीन कपड़े पहने बैठा है, उसे जेल जाना पड़ा। बहुत मामले हैं, बहुत मामले, उनकी चर्चा एक बहुत बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। सबको पता है, सबने देखा है और सब कुछ समझते हैं। डॉक्टर एपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खाकी से जनहित में जनता की खाल बचाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मुद्दे पे बेबाक दो टूक पब्लिक के हित की, पब्लिक इंटरेस्ट की, जनहित की दो टूक बात करने के लिए आपका और हमारा वास्ता पुलिस, अदालत, क्राइम और क्रिमिनल सबसे पड़ता है, लेकिन आज तो बात जनहित की हो रही थी और होनी चाहिए। आपने पूरा सहयोग किया है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, सब आपकी पूरी टीम, आपके दर्शकों सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।